student, myself Anand Mulmule, will start the mathematics. In mathematics, different topics are there. We'll start with the trigonometry. The trigonometry, it is based on the angle and its measurement. तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा ही है ऑलरेडी. उसके और फर्दर स्टडी करेंगे. एंगल का मेजर हम किस में करते हैं, आपने ये भी पढ़ा है कि वी मेजर द एंगल इन डिग्री. बट वन मोर एंगल मेजरमेंट इज देयर and that we will study in this class. Okay, but before that we will start with the positive angle and negative angle. Now what is the positive angle and what is the negative angle? और एंगल अगर मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला, सपोज ड्रॉ द एंगल ऑफ 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. आपको पता है कि एंगल मेजर आप डिग्री में करते हो, तो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको पता है एंगल में दो रे होते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं. ये है इनिशियल रे और दूसरा है टर्मिनल रे. टर्मिनल रे भी यहीं पर रहता है. इट कोइंसाइड ऑन द इनिशियल रे. बट अगर मुझे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो आई विल रोटेट दिस. इसको मैं रोटेट करूंगा. कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करूंगा. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद ये जो एंगल मिल रहा है मुझे, ये 30 डिग्री का एंगल रहेगा. अब नेचुरली मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप उसको मार्क करके बाद में ज्वाइन करोगे. तो OA is called the initial ray or initial arm, and OB is called the terminal ray or terminal arm, and this angle is the angle of 30 degree. But this is the we will say that it is the directed angle. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल, बिकॉज डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हम एंगल ऐसा बोल रहे थे, एक्चुअली उसको डायरेक्टेड एंगल ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉजिटिव एंगल्स मिलने के लिए हम क्या करते हैं, विल रोटेट द टर्मिनल रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ते जाएगा तो विल गेट द डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, तो सपोज 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करोगे, ये 30 डिग्री का हो गया, तो 90 डिग्री में क्या करोगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन यहां तक आएगा. आप प्रोटेक्टर से कर सकते हो, उसी को डी बोलते हो आप. तो ये है OA और ये OB. तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया. तो ये सब. उसके बाद और सपोज मैंने आपसे बोला है कि 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, तो 180 डिग्री का एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये OA इनिशियल रे या इनिशियल आर्म, ये OB टर्मिनल आर्म, और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये 180 डिग्री का रहेगा. इट इज द स्ट्रेट एंगल ऑल्सो. वो टाइप्स ऑफ एंगल्स में बाद में हम पढ़ेंगे. तो हाईएस्ट पॉजिटिव एंगल कितने डिग्री का आप ड्रॉ कर सकते हो. अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि हाईएस्ट पॉजिटिव डिग्री कितने डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ाना पड़ेगा. ऐसा कुछ कहीं वहां पर फुल स्टॉप नहीं है कि 360 का ही हम निकाल सकते, उसके आगे भी हम ड्रॉ कर सकते. सपोज 360 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला आपको 360 डिग्री, तो कैसे, ये देखो यहाँ पर इनिशियल रे है, फिर टर्मिनल रे यहीं पर है कोइंसाइड, इसका हम अमाउंट ऑफ रोटेशन बढ़ाएंगे और 360 पे फिर से यहीं पर पहुंचेंगे. सो वन कंप्लीट रोटेशन भी इधर आ जाएगा. सो वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव्स अस द एंगल ऑफ 360 डिग्री. ठीक है, तो 360 डिग्री का एंगल क्या रहेगा, यहाँ पर इनिशियल रे और टर्मिनल रे इट इज कोइंसाइडिंग, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर आपने डायरेक्शन नहीं दी, तो सपोज अगर इसके आगे देखो 0 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 0 डिग्री में क्या रहेगा,
अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कुछ टर्मिनल रे रोटेट ही नहीं होगा, यहीं पर कोइंसाइड रहेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन देंगे ही नहीं, क्योंकि टर्मिनल रे को हम रोटेट ही नहीं कर रहे, वहीं पर रखा है। तो ये 0 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री और 360 डिग्री, देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन अगर आप नहीं दोगे ऐसा, तो ये इट लुक्स लाइक 0 डिग्री। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज डायरेक्टेड एंगल। और ये सभी हमने कौन से एंगल ड्रॉ किए? पॉजिटिव एंगल ड्रॉ किए। और अमाउंट ऑफ रोटेशन अगर हमने और बढ़ा दिया, सपोज 400 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करने के लिए बोला, तो 400 डिग्री के लिए आप क्या करोगे? अमाउंट ऑफ रोटेशन 360 के बाद और उसको एक्सटेंड करोगे। तो यहां पर ये क्या हो गया? इनिशियल रे, टर्मिनल रे इज देयर, वी विल रोटेट इट। कैसे रोटेट करेंगे उसको? विल रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां तक? ये 360, वन कंप्लीट रोटेशन 360 हो गया। आपको कितने डिग्री का ड्रॉ करना है? 400 का। तो आपको और कितने डिग्री की जरूरत है? 40 डिग्री की। तो ये वन कंप्लीट रोटेशन कितना हो गया? 360, और फिर 40 समवेयर ये रहेगा, आप मार्क करोगे प्रोटेक्टर से और फिर ज्वाइन करोगे और डायरेक्शन दोगे, तो ये रहेगा 400 डिग्री। तो वन कंप्लीट रोटेशन 360, another complete then we need the 40 degree more, so it is 400 डिग्री। तो ऐसे जितने चाहा आप उतने बड़े, इतने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा फुल स्टॉप नहीं है कि हम लास्ट 360 ड्रॉ कर सकते हैं। अब 360 का अगर हम डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 720। तो 7, नाउ द नेक्स्ट इज 720। अगर 720 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला आपको, तो क्या रहेगा? हियर इट इज इनिशियल रे, टर्मिनल रे को आप रोटेट करोगे, ये वन कंप्लीट रोटेशन 360, अनदर कंप्लीट रोटेशन 720। तो ये कितने डिग्री का हो गया? और यहाँ भी आ जाएगा ये, तो 720 डिग्री। तो टू कंप्लीट रोटेशन विल गिव अस, two complete rotation of the terminal ray in anti-clockwise direction gives us the angle of 720 degree। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉजिटिव एंगल्स कितने भी हाईएस्ट डिग्री का रहा आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव एंगल। समझ में आया? पॉजिटिव एंगल्स, इट इज द रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म in anti-clockwise direction gives us the positive angles, and all these are the directed angles. Now negative angles, अभी हम negative angles के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल क्या हो जाएगा? टर्मिनल रे को हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, देखो यहाँ पर ये इनिशियल रे है OA, टर्मिनल रे भी यहीं पर है, कोइंसाइड हो रहा। लेकिन अभी टर्मिनल रे को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा आपने, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ये रहेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैंने जो टर्मिनल रे है उसको रोटेट किया, तो सपोज ये 30 डिग्री का रोटेशन किया, तो यहाँ पर -30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये टर्मिनल रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है या ये जो एंगल हमको मिल रहा, दिस एंगल इज ऑफ -30 डिग्री। ठीक है, नेचुरली मैं यहाँ पर ऐसे ही कर रहा हूँ, आपको प्रोटेक्टर से मार्क करना है 30 कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकंड, अगर -60 डिग्री का, तो क्या रहेगा? ये -60 डिग्री का हो गया। देन थर्ड, -360 डिग्री का, तो यहां पर क्या रहेगा? वन कंप्लीट रोटेशन कितना देता है? 360। अब आपको निगेटिव एंगल चाहिए, तो आप टर्मिनल रे का रोटेशन कैसे करोगे?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो ये देखो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन कंप्लीट रोटेशन कितना दिया आपको 360। तो ये टर्मिनल रे का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको आप टर्मिनल रे को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके टर्मिनल रे फिर से यहीं पर आएगा, इट विल कोइंसाइड ऑन द इनिशियल रे। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा, दिस एंगल इज ऑफ -360 डिग्री। तो निगेटिव एंगल्स हमको कैसे मिलेंगे? इट इज द टर्मिनल रे को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वी विल गेट द negative angles. So this is all about the positive angles and negative angles. Actually all these are the directed angles. ये क्या है? सभी डायरेक्टेड एंगल्स है, समझ में आया? तो इसके हम इन शॉर्ट एंगल बोलते हैं, बट एक्चुअली हमको क्या बोलना चाहिए? डायरेक्टेड एंगल बोलना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. इफ द डायरेक्शन ऑफ टर्मिनल रे इज एंटी क्लॉकवाइज, देन वी विल गेट द पॉजिटिव एंगल, और वो क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव एंगल होगा. ओके.